हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हम टाइम एंड वर्क के कुल 4 पार्ट कर चुके हैं और आज मैं आपके लिए 5वां पार्ट लेके आया हूँ। आप 5वें पार्ट का जो आज का पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, उसको देखिए। बड़ी अच्छा सवाल है, ध्यान रखें। पहले वाले 4 पार्ट आपके किए हुए और देखे हुए उनकी प्रैक्टिस ज़रूर की हुई होनी चाहिए, तभी आपको ये समझ आएंगे। आपका आज का सवाल है, किसी काम को जितने समय में ए और सी मिलकर कर सकते हैं, बी उसी काम को अकेले उससे 4.5 गुना। 4.5 को अगर अपने लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं? 9/2। 9/2 समय में कर सकता है। सीधी सी बात है। ए और सी को अगर 2 टाइम लगता है, 2 दिन लगते हैं, तो बी को अकेले को कितने लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। ये इसका मतलब, यानी कि अगर ए और सी के कितने दिन होंगे? 2 दिन, तो बी के अकेले के कितने होंगे? 9 दिन। ठीक है। यदि ए बी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो सबसे पहली बात अपने को पूछा किसका है? बी का। इसका मतलब अपने को बी की एफिशिएंसी पता लगानी है और टोटल टॉफी पता लगानी है। इससे हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जो जो डाटा हमें दिया है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है? ए बी कितने दिन दिए? देखो ए बी के 12 दिन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सी के कितने दिन है? 10 दिन। तो हमने सी के कितने दिन लिख लिए? 10 दिन। अब 12 और 10 से कटने वाली वैल्यू लीजिए। 12 और 10 से कटने वाली वैल्यू कितनी होती है? 60। ठीक है, ये टोटल क्या होगी? टॉफी होगी, जो हमने मान ली कि 60 टारगेट है। ए और बी बनाते हैं 12 दिन में, तो ए और बी की दोनों की एक दिन की टॉफी कैसे आएगी? 60 में 12 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे ही 10 का भाग दे दो तो 6 आ जाएगा। अब हमें यहाँ ये पता लग गया कि सी अकेला 6 टॉफी बनाता है, ए और बी मिलकर 5 टॉफी बनाते हैं, और टोटल टॉफी कितनी बनानी है? 60 बनानी है। अच्छा, अब मैं आपको यूँ कहूँ कि ए बी और सी, इन तीनों की मिलाकर कितनी टॉफी होगी? 11 टॉफी होगी। ए बी और सी की तीनों की मिलाकर कितनी होगी? 11 टॉफी। ए बी यहाँ हो गए और सी ये हो गया, तो 11 टॉफी। अच्छा, अब अपने को इसके बाद किसके बारे में, ये देखो पहला जो स्टेटमेंट था ना, ये इसको यूज करते हैं। देखो कि मैं आपको कहूं कि ए और सी कितने टाइम में कर सकते हैं? जितने भी टाइम में बी उससे कितना टाइम लेता है? 4.5 गुना। यानी कि हम क्या करते हैं? डेज मानते हैं किसके? ए और सी के। अगर ए और सी के 2 मानते हैं, 2, ए और सी के कितने लें? 2। ठीक है, तो बी के अकेले के कितने होंगे? 9 दिन होंगे, तो बी के दिन लिख देते हैं 9। ठीक। अच्छा, अगर अपने इन्हें क्रॉस कर दें तो टॉफी का रेशियो आ जाएगा। टॉफी का रेशियो क्या आएगा? देखो क्रॉस किया, ये 9 इधर 2 इधर। इसका मतलब अपने इसको यूँ कह सकते हैं कि ए और सी 9 टॉफी मिला बनाते हैं ना, तो बी अकेला कितना बनाता है? 2 बनाता है। अगर मैं कहूँ इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। अब आप गौर करें, ये भी टोटल कितने हैं? 11, और ये भी टोटल कितने हैं? 11। ये टोटल सेम है, फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये टोटल दोनों अलग अलग होते तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई करके अपने बराबर करते। ठीक। अब इसके बाद अपने क्या करते हैं? देखो सी की टॉफी 11 में से 6 है, बी की टॉफी 11 में से 2 है, और ए की अपने निकाल ले लेंगे। तो अपने यहाँ अलग लिख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, बी की टॉफी कितनी है? ये रही। बी की टॉफी कितनी? 2, यहाँ लिख ली। सी की टॉफी कितनी आई? 6, ये यहाँ लिख ली। अब आप ये बताओ, तीनों की टॉफी कितनी है? 11। यहाँ से देख लो चाहिए, यहाँ से देख लो। 11 में से 6 और 2 8 तो इनकी होगी, ए की कितनी बच जाएगी? 3। तो ए की टॉफी कितनी आएगी? 3। ओके। अब हमें सवाल में पता लग गया कि ए डेली 3 बनाता है, बी डेली 2 बनाता है, सी डेली 6 बनाता है, और बनानी कितनी है? 60। ओके। अब आपसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी के अकेले की टॉफी है 2, बस 60 में 2 का भाग दे दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 30 दिन। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में? 30 दिन में पूरा कर देगा। तो देखो बिल्कुल ही नॉर्मल वे से हमने इस सवाल को कर लिया। कोई घबराहट अब आपको ऐसे सवाल की होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल देखो, ये ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा इसमें चेंज डाला मैंने, वो आपको अभी समझ आ जाएगा इसमें क्या कुछ पूछा गया है। देखो
ए यानी कि ए और सी वही 4.5 गुना टाइम, वही सेम सब कुछ, यहाँ तक डाटा सेम है। देखो सी अकेला 10 दिन में, ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी ए और सी मिलकर जितना करते हैं उससे 4.5 गुना टाइम लेता है। तो पिछले सवाल का डाटा है यहाँ तक, तो अपने जितना पिछले सवाल में मैंने सिखाया, देखो पिछले सवाल में जो सिखा दिया वो मैं यहाँ जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये हम पिछले सवाल में सीख चुके हैं, देखो इतना, ठीक है, ये पिछले सवाल में यहाँ तक कर लिया था। अब बस आपसे पूछा क्या इसमें, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बी और सी, तो बी और सी की टॉफी कितनी होगी बच्चों, 8। तो अपने क्या करेंगे, टोटल 60 टॉफी में 8 का भाग दे देंगे। तो बी और सी कितने दिन लगाएंगे, ये कटिंग कर दो, 4 से काटो, ये 15 और ये 2, तो 7 सही 1/2 यानी कि 7.5 दिन। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बात ये होती है कि ये टोटल 11 है और इधर ये टोटल भी 11 है, तो हमने सीधा कर लिया। पर जिस सवाल में ये टोटल अलग अलग हो तो क्या करना है, तो मैंने बताया था गुना करके बराबर कर लेंगे। ठीक, अब अपने क्या करते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा अलग आएगा। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला है आपको किसी काम को ए जितने समय में करता है, ए और सी मिलकर जितने समय में करते हैं, बी अकेले उसी काम को क्या करता है, उससे 3.5 गुना टाइम लेता है। 3.5 का मतलब है बच्चों 7/2, यानी कि अगर ये 2 दिन में करेंगे तो ये 7 दिन में करेगा, और आगे ए और बी 12 दिन और सी अकेला 10 दिन। तो पिछले सवाल वाला कुछ डाटा सेम है, तो अपने कर लेते हैं। देखो ए और बी 12 दिन में, सी 10 दिन में, कटने वाली रकम 60, 12 का भाग दो 5 और 10 का भाग दिया 6, टोटल टॉफी कितनी होगी 11। अब इस डाटा का यूज करते हैं 3.5 गुना वाला। डेज की बात करें तो ए और सी अगर 2 दिन में करते हैं, ए और सी 2 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, 7 दिन में। ठीक है, तो यहाँ 7 दिन हो गया। इसको क्रॉस कर लो तो टॉफी का रेशियो आ जाएगा, यानी कि वर्किंग पावर का। तो ये कितना होगा, 7 इधर 2 इधर। अब अपने यहाँ पर टोटल करें तो ये कितनी टॉफी बनती है, 9। तो यहाँ पर देखो ए बी और सी की टॉफी का टोटल है 11, और यहाँ पर ए बी और सी की टॉफी का टोटल है 9। तो ये जो 11 है और ये जो 9 है, इन्हें पहले अपने क्या करें, बराबर करें, फिर ये अपने आगे बढ़ सकते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे बच्चों, इसको तो कितने से गुणा कर देना, 11 से, और इसको कितने से गुणा कर देना, 9 से। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखो बराबर करने के लिए गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, 9 से गुणा किया। ध्यान रखना 9 का गुणा पूरे से होगा, ये ध्यान रखना। 9 का गुणा इस 60 से भी होगा, यानी कि 540। 9 का इससे सभी से होगा, तो ये कितना है, 9 5 45, 9 6 54, और इधर 11 का गुणा कर दो, 11 7 77 और 11 दूना 22। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों, 99। इधर ये भी टोटल कितना हो गया, 99। ठीक है, अब टोटल बराबर हो गया, यानी कि अब ये सवाल यूँ बन गया कि टोटल टारगेट है 540 टॉफी बनाने का, जिसमें से ये क्या है, देखो सी की है 54 और बी की कितनी है 22, वहाँ लिख देते हैं। देखो बी की कितनी है 22, ये वाली देखो ये, ठीक है, ये यहाँ लिख दी 22, और सी की ये वाली लिख देते हैं 54, सी की यहाँ 54 लिख देते हैं। ठीक, अब टोटल जो 99 है, 99 में से आप क्या करो, ये दोनों घटा दो, 54 और 22 होता है 76, घटाएंगे तो कितना आएगा 23। ओके, तो अब हमारे पास सवाल है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई टोटल टॉफियाँ कितनी बनानी है, 540, और ए डेली कितनी बनाता है 23। 540 में 23 का भाग दे दो, जब आप सॉल्व करोगे तो 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है, यानी कि 529 तक 23 पूरा हो गया भाग में, और 11 रह बच गया, तो आंसर आया 23 सही 11/23। तो इससे हमारे सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये टोटल और ये टोटल सेम ना हो तो पहले अपने इन्हें गुणा करके बराबर करेंगे, उसके बाद सवाल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल पढ़िए। देखिए अगला जो सवाल है उसमें आपको दिया है कि बी ए से 80% दक्ष है। दक्ष मतलब एफिशिएंट, यानी कि बी अगर 100 टॉफी बनाता है ना, ए अगर 100 टॉफी बनाता है तो बी कितनी बनाएगा, 80 बनाएगा। ठीक है ना, और आगे देखो बी ने x दिन तक काम किया, फिर बी के स्थान पर ए ने शेष x + 15 दिन काम किया। ठीक है, और उसके बाद काम खत्म हो गया,
अब आपको दिया है ए और बी द्वारा किए गए कार्य का अनुपात कितने हैं, 2:1 है। तो बताओ दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले अपने एफिशिएंसी लेते हैं, ठीक है। कैसे, ए की अगर टॉफी मैंने देखो अभी बताया था, अगर ए 100% बनाते हैं तो बी कितनी बनाएगा, 80%, ठीक है। और अगर अपने इन्हें कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 5:4। एफिशिएंसी का मतलब है डेली की टॉफी, इसकी 5 है तो इसकी कितनी है, 4। अब अपने को डेज दिए हैं, देखो ए ने कितने दिन काम किया, अपने को दिया हुआ है, इसने ए के तो है x + 15 और बी के है x, तो यहाँ लिख देते हैं बी के x और ए के x + 15। अब क्या करो, इनका गुणा कर दो, इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, तो टॉफियाँ आ जाएंगी, ठीक है। जब अपने गुणा करेंगे तो गुणा करते ही देखो ये कितना आया, इसका गुणा 5 से किया 5x + 75 और ये गुणा किया तो 4x। तो ये तो है ए की टॉफियाँ बनाई गई, यानी कि ए का काम, और ये किसका काम है, बी का काम। और इन दोनों का अपने को रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चों सवाल के अंदर, ये रहा 2:1। तो ये किसके बराबर है, 2:1 के बराबर है। तो बस इसे फ्रैक्शन में लिख देते हैं, इसके बटे में ये और इस 2 के बटे में ये 1, ठीक है। फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, देखो 5x/75 और बटे में 4x और इधर 2/1। ये क्रॉस गुणा कर लो इसके साथ, ये गुणा करो इसके साथ, तो ये आएगा 4 दूनी 8x, ठीक है। और बराबर में ये 1 का गुणा मतलब यही रकम आ जाएगी 5x + 75। 8x में से 5x इधर ला के घटा दो, 3x बराबर क्या रह जाएगा, 75, और ये 3 से इसे काटेंगे भाग दे के तो 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 25 आ गई। तो इस सब को सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू का पता लग गया कि x की वैल्यू 25 है, यानी कि ये तो 25 दिन है। और अगर मैं आपको कहूँ ये कितने हैं, तो ये 25 + 15 कितने हैं, 40 दिन है, ठीक है। अब एफिशिएंसी में 5 और 4 दी हुई है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफिशिएंसी 5 और 4। और दिन कितने हैं, ये तो 25 + 15 यानी कि 40, और ये कितने हैं, 25 हैं। तो ये हमने दिन लिख दिए। अब मैं आपको इनको कहूँ कि गुणा करो तो टॉफियाँ आ जाएंगी, तो ये गुणा करो कितना हुआ, 200, और ये गुणा करो तो कितना हुआ, 100। टोटल टॉफी कितनी है, यानी कि ये तो ए ने बनाई, ये बी ने बनाई, तो टोटल टॉफी होगी 300। और आपको सवाल में बोला है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो दोनों की टॉफी कितनी है, डेली की 5 और 4 9, और बनानी कितनी है, 200 और 100 300। तो अगर आपको ए और बी का पूछे तो 300 में किसका भाग दे देना, 9 का भाग दे देना, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ये 3 से काटेंगे, ये आएगा 100 और ये आएगा 3, तो आंसर आया 33 सही 1/3 दिन। तो इस तरीके से ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक। अगला सवाल देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों उस काम का 20% भाग अलग अलग करें तो दोनों को कुल 10 सही 4/5। तो ये कितना बना, 5 दाए 50 और 4 54/5, ठीक है, दिन लगते हैं। यदि ए की दक्षता बी से अधिक हो तो बताओ ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो एक कंसेप्ट हमें सीधा डायरेक्ट ध्यान है वो काम में आएगा। चलो मैं अपने सवाल को शुरू करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ ए और बी ने कितने दिन में काम पूरा किया, अगर करें तो दोनों 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ए और बी अगर 20% काम करें तो कितने दिन लगते हैं, 54/5 लगते हैं। ये 20% का है ना, अगर मैं कहूँ पूरा कितना होगा तो 20 नीचे और 100 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा, 54 दिन। अब ये सवाल ये हो गया, ए और बी मिलकर करें तो 12 दिन लगते हैं, और ए अकेला कितना करे, बी पूरा काम करे और बी अकेला पूरा काम करे अलग अलग, तो 54 दिन लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ ए के दिन और बी के दिन का टोटल 54 है। कहने का मतलब ये 20 और 34 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी रकम हो सकती है, 21 और 33 भी हो सकते हैं। तो अब ये रकम कैसे निकालें, उसके लिए क्या तरीका है। तो देखो बच्चों, अगर ए और बी दो ही जने हो तो हमने एक तरीका पढ़ा है, ए और बी के दिन इकट्ठे कैसे निकलते हैं, ए के दिन का गुणा और बी के दिन का गुणा करते हैं। देखो याद करो, आपने ये पढ़ा था। मैं आपको कहूँ ए 20 दिन में किसी काम को करे, बी 30 दिन में करे, तो दोनों मिलकर कैसे करते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है ऊपर गुणा 20 गुणा 30 और नीचे इनका जोड़। पहले दिन हमने पहली वीडियो में पढ़ा हुआ है ये, तो वही बात बता रहा हूँ, ऊपर गुणा नीचे जोड़ करते हैं तो दोनों को मिलाकर दिन आ जाते हैं, वही यहाँ हुआ है, ठीक है।
अब मैं आपको कहूँ कि a गुणा b हमें पता है क्या, a गुणा b, तो आप कहोगे कि सर नहीं पता। a और b के दिन पता है क्या अपने को, हाँ पता है, कितने हैं 12। और a और b के दिन का जोड़ पता है क्या आपको, यानी कि ये पता है कितना है 54, तो ये इसमें वैल्यू रख दो। ठीक है, जैसे आप वैल्यू रखोगे, देखो ये रख दिया हमने 12, ये रख दिया 54, और ऊपर a गुणा b हमें पता नहीं है। अब अपने इसको इधर ले आते हैं, 54 का 12 से गुणा कर लेंगे तो आपके पास a गुणा b बराबर क्या होगा, ये गुणा करने पर 648। अब सवाल क्या हुआ बच्चों, ये एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है जिसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। या तो इक्वेशन बनाकर करो तो उसमें तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, यहाँ सीधा ही है। अब अपने को ये पता लगाना है कि a और b का जोड़ क्या होना चाहिए 54, और गुणा क्या होना चाहिए 648। यानी कि 54 के ऐसे दो फैक्टर, दो टुकड़े कर दो जिनको अगर अपने गुणा करें तो 648 आए। तो अगर आप वो पता लगाएंगे वैसे हो, जैसे आप यूँ सोचो 50 गुणा 4, 50 और 4 54 होते हैं, और 50 गुणा 4 कितना होता है 200, पर हमें तो क्या चाहिए 648। ऐसे ही 40 गुणा 14 करें तो 40 और 14 कितना होता है 54 होता है, और गुणा करें 40 और 14 को जोड़ें तो 54 होता है, और गुणा करेंगे तो 560 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 648। तो कहने का मतलब अपने इस तरीके से फैक्टर करें तो वो फैक्टर बनते हैं 18 गुणा 36। 18 और 36 का जोड़ करें तो 54 आता है, और गुणा करेंगे तो 648 आता है। अब एक जने के 18 दिन है और एक जने के 36 दिन है। हमें ये पता लग गया कि इनमें से एक जना 18 दिन में कर सकता है और एक जना 36 दिन में कर सकते हैं, पर हमें कैसे पता लगे कि ए के 18 हैं या बी के 18 दिन है, ये कैसे पता लगे। तो उसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ये काम में ले। देखो क्या बोला है, ए की दक्षता बी से अधिक है। तो याद रखना जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसके दिन क्या होंगे, कम होंगे। यानी कि ये तो क्या है ए के दिन, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और दिन कम होंगे, तो ये ए है और ये बी है। तो आपसे पूछा है ए के दिन, ठीक है, और बी के दिन, तो ए का पूछा है ना, तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा 18। तो बस ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, नॉर्मल वे से आप इसे कर सकते हैं। अगला सवाल पढ़िए, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी तथा बी अपनी कार्य क्षमता 7 गुना कर लेता है तो वह कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बच्चों नॉर्मली क्वेश्चन है, अपने क्या करते हैं ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में। अब हमें ये नहीं पता ए कितनी टॉफ़ी बनाता है, बी कितनी बनाता है, और टोटल कितनी टॉफ़ी है ये भी नहीं पता। हम अपनी तरफ से मान लेंगे, जैसे मैं आपको यूँ कहूँ 12 दिन है ना, और दोनों की रोज़ की टॉफ़ी दोनों की 100 मान लेता हूँ, तो 12 दिन की टोटल कितनी होगी 1200। तो मैं यहाँ मान रहा हूँ मानना कुल टॉफ़ी कितनी 1200। अब 1200 का मतलब ए और बी की दोनों की डेली की कितनी है, 12 का भाग दे दो कितनी आ जाएगी 100। तो ये डेली की टॉफ़ी आ गई 12 से काटते ही। अब ये ध्यान रखना ये ए और बी की डेली की टॉफ़ी है, या आप सीधा यूं भी कह सकते हो कि ए और बी की 100 मान लेंगे डेली की मिला के, तो टोटल कितनी हो जाएगी 1200, एक ही बात है। ठीक, अब आप ये देखो कि इसमें ए ने 1 गुना काम किया और बी ने भी 1 गुना काम किया है। 1 गुना का मतलब है जितना काम वो डेली कर सकते हैं उतना ही कर रहे हैं, तो 100 टॉफ़ी रोज बन रही है। अब क्या होता है कि ए क्या करता है अपनी एफिशिएंसी को क्या कर लेता है डबल, यानी कि 2a, और बी क्या कर लेता है अपनी एफिशिएंसी को 7 गुना यानी कि 7 टाइम कर लेते हैं। ठीक है, तो वो काम कितने दिन में हो जाता है 3 दिन में पूरा हो जाता है। अब काम कितना मैं आपसे पूछूं तो काम है यहाँ पर 1200 टॉफ़ी का। अब 1200 टॉफ़ी का काम है और 3 दिन में पूरा हो रहा है। 3 दिन में पूरा होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 दिन में पूरा होने का मतलब डेली कितनी टॉफ़ी बन रही है 1200 में 3 का भाग दे दो, कितनी बन रही है 400, यानी कि रोज 400 टॉफ़ी बन रही है अगर ये एफिशिएंसी कर लें तो वो। ठीक है, तो अपने इसको लिखते देखो कैसे लिखेंगे, ए कितनी कर ले डबल, तो ए को डबल लिख दिया, और बी कितनी कर ले 7 गुना, तो डेली कितनी टॉफ़ी बन जाती है, क्योंकि 3 दिन लग रहे हैं ना, 3 का भाग दे दो तो डेली 400 टॉफ़ी बनती है। अगर वो अपनी एफिशिएंसी से काम करें तो रोज कितनी बनती है 100, और अगर ए डबल करने लग जाए और बी 7 गुना करने लग जाए तो टॉफ़ी डेली कितनी बन रही है 400। अब आप ये देखो इसमें ए 2 बार है और बी 7 बार है, यहाँ ए 1 बार है और बी 1 बार है, तो 100 है, और इधर 400 है। अब अपने को पूछा किसके बारे में, ए के बारे में,
तो अपने यूँ करते हैं b को ख़त्म कर देते हैं। b को ख़त्म कैसे करें, यहाँ पर b कितने गुना है, 7 गुना, तो यहाँ भी b को क्या कर दो, 7 गुना कर दो। कैसे, 7 से गुना करके। तो ये देखो 7 से गुना करके लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना, 7a प्लस 7b, 7a प्लस 7b बराबर कितना हो गया, 700। और ये सीधे लिख दो 2a प्लस 7b बराबर कितना है, 400। ओके, अब अपने इसमें क्या करते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कट गया। 7 में से ये 2 घटाया तो 5a, और बराबर उधर कितना आ जाएगा, 300, और 5 से इसे काटेंगे तो a बराबर 60। तो a का मान कितना है बच्चों, 60 आ गया। a का इसमें डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। अगर मैं आपको पूछूं b की टॉफी कितनी है, तो a की डेली की टॉफी कितनी है, 60, और b की डेली की टॉफी कितनी है, क्योंकि दोनों की 100 है ना, 100 में से 60 घटा दो यानी कि कितनी आ जाएगी, 40। तो b की अगर जरूरत पड़े तो 40 है, ठीक है। अब मैं आपको पूछूं a अकेला, क्योंकि आपसे तो ये पूछे ना a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 1200 में 60 का भाग दे दो। जैसे 1200 में 60 का भाग देंगे तो a के अकेले के दिन आ जाएंगे कितने, 20, ठीक है। अगर बच्चों इसमें b का पूछा होता तो b का भी अपने कर सकते थे, ठीक है। आप क्या करें, अगर मैं कहूँ b का दिन बताओ, तो बस क्या करेंगे, b की टॉफी पता लगाएंगे 100 में से, क्योंकि दोनों की टॉफी 100 है ना, 100 में से 60 घटाया 40, 40 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अब अगला जो सवाल है ना वो यही है, बस उसमें ये b का पूछा है। ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों आपको खुद करना है, ठीक है। इस सवाल को आप खुद करेंगे, ये आप सेम ही क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, ए बी सी मिलकर, यानी कि ए बी सी 3 जने हैं, ए बी सी मिलकर किसी काम को 300/31 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता 190% बढ़ा लेता है तो वे तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल वे से जो पिछले सवाल में किया वैसे ही है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि हम यहाँ भी क्या करेंगे, उसी तरीके से टॉफी मान लेंगे। जैसे मान लो मैं यूँ कह दूँ कि टॉफी कैसी मानो, क्योंकि हमें ये इसका भाग देना पड़ता है ना, दिन का भाग देना पड़ता है, तो 300 का भाग चला जाए, ऐसी अपने टॉफी मान लेते हैं टोटल। या फिर यूँ कर सकते हैं ए बी सी की डेली की टॉफी ऐसी मान लो जो नीचे वाली रकम कट जाए, या 31, समझ गए। तो अगर मैं आपको कहूँ ए बी सी तीनों की मान लो तो कितनी हो जाएगी, ए बी सी तीनों की मानेंगे तो कितनी, 31, ठीक है। 31 से गुणा करेंगे तो टोटल 300 आ जाएगा। या टोटल टॉफी 300 मान लो तो 300 में इस वैल्यू का भाग दे देना। तो चलो मैं टोटल टॉफी मानकर बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ माना कुल टॉफी कितनी है, 300। तो ए बी सी की डेली की टॉफी कितनी होगी, 300 में इसका भाग देना। तो देखो 300 में इसका भाग दे दिया, ठीक है। तो 300 से 300 कट गया, 31 ऊपर आ गया, यानी कि ए बी सी तीनों की डेली की टॉफी कितनी है, 31, यानी कि 31, ठीक है। अब मैं आपको यूं कहूं कि अगर ये क्या करे, ए एफिशिएंसी बढ़ाकर 190% बढ़ा ले तो 100% तो वो काम कर रहा था, अब वो 190% और बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाए, 290%। तो आपको मैं यूं कहूं कि ए कितना काम करने लग जाए, 290%, और बी और सी उतना ही करते रहे जितना पहले कर रहे थे। तो टॉफी बनाने में, पूरा काम करने में 6 दिन लगते हैं, तो 6 का भाग दे दो। अब कितना आया, 50 टॉफी। अब डेली 50 टॉफी बन रही हैं। अगर ए बी सी अपनी एफिशिएंसी से काम करें तो डेली 31 बनती है, और ए कितनी एफिशिएंसी बढ़ा ले, 190% एफिशिएंसी बढ़ा ले तो 50 टॉफी बनने लग जाती हैं। तो मैं आपको कहूँ कितने का फर्क आ गया, 19 टॉफी का। किस कारण से, उसकी एफिशिएंसी, किसकी, ए की एफिशिएंसी 190% बढ़ने की वजह से। इसका मतलब ए का 190% किसके बराबर है, 19 टॉफी के बराबर है। वो यहाँ लिख कर बता देता हूँ, देखो ए का कितना, 190% किसके बराबर है, 19 के। तो ये 190 नीचे ले जाओ और गुणा में 100 लगा दो तो ए की टॉफी आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो ये 190 इसके नीचे और गुणा में 100, 1 0 से 1 0 काट लो, 19 से 19 कट गया, तो कितना है, 10। यानी कि ए की अकेले की टॉफी अगर आपसे पूछे तो कितनी है, डेली की 10, और तीनों की कितनी है, 31। 31 में से ए की 10 है, 31 में से ए की 10 है। अगर मैं कहूँ बी और सी की कितनी है, तो 31 में से 10 घटा दो तो 21 है। बी और सी की कितनी है, 21 है। पर सवाल में आपसे क्या पूछा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में
करेगा। ए अकेले का पूछा है तो बस ए की टॉफ़ी का भाग दे देना। टोटल टॉफ़ी है 300, 300 में किसका भाग दे देना, 10 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा बच्चों, 30 दिन। तो आपके सवाल का आंसर आया 30 दिन। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो आप इसको नॉर्मल वे में कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछें कि बी और सी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, अगर पूछे तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, बी और सी की टॉफ़ी 31 में से 10 घटा दो, कितना 21, 21 का भाग दे देना। तो अगला जो सवाल है वो बी और सी का ही पूछा हुआ है, जिसको आपने खुद करना है। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट, ये आपको खुद करना है। इसमें बोला है, बाकी सेम ही है, बस इसमें बोला बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये सवाल आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने अब इसमें क्या बोले हैं कि ए बी सी मिलकर वही 300/31 सेम ही डाटा है, बस यहाँ पर 190% बटा लेता है, सेम डाटा दे रहे हैं, बस यहाँ पर चेंज है। यदि बी और सी की कार्य क्षमता का रेशो दे दिया, एफिशिएंसी का रेशो 5:2, तो बी और सी की जो टॉफ़ी आएगी उसको 5 और 2 रेशो में बांट देंगे। तो जितना हमने पिछले सवाल में कर लिया था वो देखिए, इतना हम पिछले सवाल में कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपको कहूँ बी और सी की टॉफ़ी कितनी आएगी, तो ए की टॉफ़ी कितनी आई थी 10, बी सी की कितनी आएगी 31 में से क्या करेंगे 10 माइनस कर लेंगे, तो बी और सी की कितनी है 21। अब 21 को 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 हिस्सों में बांट दो, 21 में 7 का भाग दो, कितना है 3, तो 5 × 3 कितना हो गया 15, और 5 × 3 2 × 3 कितना हो गया 6। अगर मैं आपसे ये पूछूं ए कितनी टॉफ़ी बनाता है डेली, तो 10, बी डेली कितनी बनाता है 15, और सी डेली कितनी बनाता है 6। आपसे प्रश्न में पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, सॉरी बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बी की टॉफ़ी कितनी है 15, 15 का भाग दे दो, तो 300 में 15 का भाग दे दो, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 20 दिन। तो इस सवाल को आप बिल्कुल ईजी वे से ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो। ए और बी किसी काम को क्रमशः 36 व 48 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी से करवाओ, ए से करवाओ तो 36 दिन लगते हैं, बी से करवाओ तो 48 दिन लगते हैं। दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन दोनों की तबीयत खराब होने के कारण वे अपनी क्षमता का 3/4 और 2/3 काम ही कर पाते हैं। यानी ए और बी के अपने को दिन पता है अलग अलग, लेकिन होता क्या है, काम शुरू करते हैं तो दोनों की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वो अपना पूरा काम नहीं कर पाते जितनी उनकी एफिशिएंसी है, उसकी बजाय वो 3/4 और 2/3 दर से ही काम कर पाते हैं। कुछ समय बाद उनकी तबीयत सही हो जाती है, यानी कि सही होने का मतलब पूरी एफिशिएंसी से काम करने लग जाते हैं, तो पूरा काम 24 दिन में खत्म हो जाता है। तो बताओ वे कितने दिन बाद सही हुए, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, कितने दिन उनकी तबीयत खराब रही है बताना है, ठीक। और करेंगे कैसे, तो वही कटने वाली रकम 36 और 48 से, ए की 36 बी के 48 हैं, कटने वाली रकम 144, 36 का भाग दो 4, 48 का भाग दिया 3। तो यानी कि ये 4 टॉफ़ी डेली बना सकते हैं, बी डेली 3 बना सकता है, और बनानी कितनी है 144। पर अब मैं आपसे यूँ पूछूं, अगर उनकी तबीयत सही रहे तो रोज़ कितनी टॉफ़ी बनती है 7, अगर तबीयत सही रहे तो रोज़ 7 बनती है। लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से क्या हुआ, ए तो कितनी 3/4 से काम करेगा, और बी कितना 2/3 से काम करेगा, ठीक है। तो ए की टॉफ़ी डेली की कितनी है 4, तो 3/4 से गुणा कर दो। बी की डेली की कितनी है 3, तो 3 को गुणा कर दो किससे 2/3 से, तो ये 4 से 4 कट गया, यानी कि 3 टॉफ़ी बनाएगा, 3 से 3 कट गया तो ये 2 बनाएगा। यानी कि ए रोज़ 4 बनाता था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो 3 ही बनाता है। बी रोज़ कितनी बनाता था 3 बनाता था, लेकिन तबीयत खराब होने से वो 2 ही बना पाता है। तो अब रोज़ कितनी बन रही है, पहले कितनी बन रही थी 7, अब रोज़ कितनी बन रही है 5, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप समझ लेना कि 7 टॉफ़ी की जगह अब 5 ही बनती है तबीयत खराब होने के कारण। अब मैं आपसे ये पूछूं कि कितनी टॉफ़ी का फ़र्क आ गया तबीयत खराब होने पर डेली, तो डेली का फ़र्क है 7 में से 5 घटा दो, 2 टॉफ़ी का डेली का फ़र्क है, 2 टॉफ़ी रोज़, जब जितने दिन तबीयत खराब रहेगी उतने दिन 2-2 टॉफ़ी कम बन पाएंगी तबीयत खराब होने की वजह से। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं कितने दिन लगे उन्हें 24 दिन। अगर उनकी तबीयत सही रहती
तो 24 दिन में कितनी टॉफी बन जाती है अगर तबीयत सही रहती तो 24 दिन में 24 गुणा 7, इस 7 का गुणा किया, 24 7 168। अगर उनकी तबीयत सही रहती तो 168 टॉफियां बन जाती, जबकि उन्होंने काम सिर्फ इतना ही किया, फिर तबीयत खराब होने की वजह से 168 नहीं, कितनी बनाई है 144। तो कितनी टॉफी का फर्क हुआ, 168 में से 144 घटा दो, यानी कि 24 टॉफी कम बनी है 24 दिन के अंदर। कितनी, 24 टॉफी कम बनी है। और आपको ये भी पता है अगर एक दिन तबीयत खराब रहती है तो 2 टॉफी का फर्क आता है, 2 टॉफी कम बनती हैं, तो 24 टॉफी कम बनी है, यानी कि ये डिफरेंस 24 का है। तो 2 के हिसाब से कितने दिन लग गए, 24 में 2 का भाग दे दो 12, ठीक है, 24 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 12। अब ये सवाल ये है कि आपको यूं पूछे कि उनकी तबीयत कितने दिन खराब रही, उनकी तबीयत कितने दिन खराब रही, तो आप बताओगे कि सर उनकी तबीयत 12 दिन खराब रही, ठीक है। और आपसे ये पूछा है तो बताओ वे कितने दिन बाद सही हुए, तो भी आपका आंसर क्या होगा, 12 दिन बाद ही वो क्या हो गए, सही हो गए। तो आपके सवाल का आंसर क्या है, 12 दिन, ठीक। अब अगला सवाल पढ़ो। अगले सवाल में आपको दिया है ए किसी काम को शुरू करके 12 दिन बाद काम छोड़ता है, फिर बी शेष काम 24 दिन में करता है, ठीक है। ए ने काम को शुरू करके 14 दिन बाद छोड़ा होता, यानी कि देखो ए ने 12 दिन की जगह कितने दिन, 14 दिन किया होता, तो बी शेष काम 24 दिन की जगह कितने दिन में करता, 20 दिन में करता, यानी कि ए 2 दिन ज्यादा कर लेता, ए 2 दिन ज्यादा कर लेता, तो बी के कितने दिन घट जाते, 4 दिन। तो बच्चों अपने को यहां से ये पता लग गया कि ए के 2 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। यहां लिख कर बता देता हूं, चलो ए ने 12 दिन किया है और बी ने 24 दिन किए है, तो काम खत्म हो गया। उसकी जगह ए 14 दिन करे, ये देखो यहां पर दिया 14 दिन, और बी 20 दिन करे, ठीक है, ये देखो ये 20 दिन दिए, तो काम खत्म हो जाते हैं। यानी कि ये ए और बी का जो काम है वो ए और बी के काम के क्या है, बराबर है। तो ये बच्चों इतना यूं लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ही समझ सकते हो वैसे तो। बाकी मैं यहाँ बता देता हूँ, ये इधर ला के घटा लेना और ये इधर ला के घटा देना, तो ये आएगा 2a बराबर 4b। इसका मतलब ए के 2 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। वो यहाँ से सीधा ही समझ आ रहा है कि ए 12 दिन की जगह 14 दिन कर रहा है तो 2 दिन बढ़ा रहा है, और बी के 24 दिन की जगह 20 दिन ही रह जाते हैं बी के, इसका मतलब 4 दिन कम हो गए। तो ए के 2 दिन बी के 4 दिन के बराबर है। तो मैं कहूँ टॉफी का रेशियो क्या होगा, क्रॉस कर देना, तो क्रॉस करेंगे तो टॉफी का रेशियो आ जाएगा, ये क्रॉस किए देखो 2:1, ये कटिंग होगी ना, 4 इधर आ गया 2 इधर आ गया, और कटिंग करेंगे तो 2:1। हमें ये पता लग गया कि ए रोज 2 टॉफी बनाता है ना, तो बी रोज 1 टॉफी ही बनाता है, ठीक है। अब मैं कहूँ टोटल टॉफी कितनी है, तो अपने इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, एक ही बात है। तो 12 को तो 2 से गुणा कर लेना और 24 को 1 से गुणा कर लेना। तो देखो ये 12 का इस 2 से गुणा, और ये जो 24 है उसका इस 1 से गुणा, तो ये हो गया 12 दूना 24 और 24 एकम 24, 24 और 24 कितना हो गया 48। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितनी टॉफी है, तो आप कहोगे सर 48 टॉफी है, और प्रश्न में पूछा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 48 में ए और बी दोनों की टॉफी कितनी है, ए और बी दोनों की टॉफी है 2 और 1 3, 48 में 3 का भाग दे दो, जैसे 3 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 16, यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। अब ये जो सवाल है इसको आप अच्छे से सीख लेना। इससे मिलता जुलता थोड़ा सा चेंज करके अगला सवाल है, ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले ए अकेला 4 दिन उस काम को करता है, फिर बी अकेला 9 दिन उस काम को करता है। यदि अब तक केवल आधा काम ही हुआ है तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम ही है, देखो अपने को ये बोला है कि ए और बी दोनों करें तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ए भी 12 दिन करे और बी भी 12 दिन करे तो काम खत्म हो जाता है, यानी कि ए के 12 दिन और बी के भी 12 दिन। अच्छा अब क्या करें, यहां पर ये इसने बोला ना यहां पर देखो यहां पर बोला केवल आधा काम खत्म हो जाता है, तो मैं क्या करता हूं आधे काम ए 4 दिन करे और बी 9 दिन करे तो आधा काम ही खत्म होता है। मैं कहूँ पूरा काम खत्म करवाना हो इनसे तो इसके दिन डबल कर दो, यानी कि 8 दिन,
और इसके दिन भी क्या कर दो, डबल कर दो, यानी कि 18 दिन। अगर मैं इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है इसको बोलना चाहूँ तो अब ये यूँ बन जाएगा, पहले ए 8 दिन काम करे और फिर बी 18 दिन काम करे तो काम खत्म हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है। अब आप गौर करें, इस स्टेटमेंट में ए और बी कितने दिन काम कर रहे थे, 12 दिन 12 दिन, ए भी 12 दिन बी भी 12 दिन, तो काम पूरा हो रहा था। और इस स्टेटमेंट में क्या बना, ए 8 दिन और बी 18 दिन काम करे तो काम पूरा खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ ए के कितने दिन बढ़ गए या घट गए, तो यहां पर ए के 12 दिन थे और यहां पर ए के 8 दिन ही है, यानी कि ए के 4 दिन कम हो गए, और बी के यहाँ 12 दिन थे और यहाँ पर 18 दिन है, तो बी के 6 दिन बढ़ गए, यानी कि ए के 4 दिन बी के 6 दिन के बराबर है। सेम ही है, चलो मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ। मैं आपको कहूँ ए के इसमें कितने 12 दिन और बी के भी कितने 12 दिन, तो ये पहला स्टेटमेंट यूज हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके क्योंकि यहाँ आधा दूसरे स्टेटमेंट में आधा काम बोला है तो मैंने उसे डबल करके पूरा बना दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 8 दिन, ठीक है, और इसके 18 दिन, तो काम क्या होगा, पूरा। यानी कि ए 12 दिन करे बी 12 दिन करे तो काम पूरा हो जाता है, ए 8 दिन करे और बी 18 दिन करे तो भी काम पूरा हो जाता है। अब आगे वही है, क्रॉस करो, ये इधर लाके घटा दो 4 और ये इधर लाके घटा दो 6, तो यहाँ पर आया 4a बराबर 6। क्रॉस कर दो, इनकी एफिशिएंसी यानी टॉफी का रेशियो आ जाएगा 3:2। ए 3 टॉफी बनाता है, बी 2 टॉफी बनाता है। टोटल टॉफी कैसे आएगी, यहाँ पर इस 12 के साथ 3 का गुणा और इस 12 के साथ 2 का गुणा, या आप यूं भी कर सकते हो, 3 और 2 कितना हो गया 5, 12 के साथ सीधा ही किसका गुणा कर दो 5 का, क्योंकि ए और बी कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, तो 12 × 5 कितना हो गया 60, या फिर यूं कर लेना 12 × 3 36, 12 × 2 24, 36 और 24 60, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा बच्चों, आपसे पूछा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का पूछे तो 60 में बी की टॉफी कितनी है यहाँ पर 2, 60 में 2 का भाग दे दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल वे से, ठीक। अगला सवाल पढ़ते हैं, देखो अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तीनों से काम कराओ तो 50 दिन लगते हैं। ध्यान से समझें, ये सवाल आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें बोला है ए बी सी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय सी द्वारा कार्य पूरा करने में जो समय लिया गया उससे 2/7 कम है। मतलब सीधी सी बात है, अगर सी को कितना टाइम लगता है 7 लगता है, तो ए और बी को 2/7 यानी कि 7 में से 2 कम कर दो तो 5 टाइम ही लगेगा, ये है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, ए और सी को आगे स्टेटमेंट ऐसा ही है, ए और सी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 7/11 कम है। इसका मतलब अगर इसके 11 हैं तो इसका 7 कम कर दो 11 में से, यानी कि 4 ही है। तो ये जो स्टेटमेंट आपको समझाया है इसको यहाँ यूज करना है। तो देखो ए और बी और फिर कौन है वो सी, तो दिन कितने लिखेंगे इसके, देखो ये मैंने बताए थे 5 और इसके 7, यहाँ पर बोला है ना 2/7 कम है, तो इसके 7 और ये 2 कम यानी कि 5, क्रॉस कर देंगे तो टॉफी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 7:5, यानी कि ए और बी की टॉफी 7 है तो सी की अकेले की कितनी है 5 है, ठीक। अब अपने इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट को लिखते हैं। ये देखो ए और सी, बाद में कौन सा बच जाएगा बी बच जाएगा, तो ए और सी का हो गया 4 और बी का कितना हो गया यहाँ पर 11, और क्रॉस कर देंगे तो टॉफी का रेशियो आ जाएगा 11 और 4 15। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, ये 7 और 5 12 हैं, ए बी सी का टोटल यहाँ पर कितना है 12, ठीक है, और यहाँ पर ए बी और सी का टोटल कितना है 15। अब इन्हें क्या करें, अपने बराबर करें, कैसे, इसे 5 से गुणा कर दो और इसे 4 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। टॉफी बराबर होगी तो ही तो अपने आगे बढ़ पाएंगे, तो इसे 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 35 और ये आएगा 25, अब टोटल 60 हो गया। इसे 4 से करेंगे तो 44 और 16, ये भी कितना हो गया 60 हो गया। अब सी की टॉफी कितनी है 25 है, बी की टॉफी कितनी है 16, 60 में से कितना ये 25 और ये 16 घटा दो तो ए की टॉफी आ जाएगी। बी की और सी की हमें सवाल में यहाँ पता लग गई, 16 और 25 है, 60 में से ये घटा दिया तो 19 है। अब सवाल में आपसे पूछे
बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 25 और 16 कितना है? 41। और टोटल टॉफी कितनी है अपने पास? अगर अपने यहाँ पर पता लगाएं तो टोटल टॉफी भी हमें पहले पता लगानी पड़ेगी, क्योंकि ए और बी कितना 50 दिन काम करते हैं और डेली की जो टॉफी है उनकी मिलाकर वो 60 है। 60 को 50 से गुणा कर देना, 3000। 3000 में बी सी का 41 का भाग दे देना, तो टोटल कितनी होगी? 50। ये वाला 50, ठीक है। और ये वाले जो 60 टॉफ़ी है ना, चाहे वो यहाँ से देख लो, टॉफ़ी कोई भी ले लो, ये भी 60 का समझ सकते हो। तीनों की टॉफ़ी कितनी है? 60। तो 50 गुणा 60 कितना हुआ? 3000। 3000 में 41 का भाग दे दो। 3000 में 41 का भाग देंगे, क्योंकि बी और सी की कितनी है? 25 और 16 41। तो ये 73 तक पूरा जा रहा है और 7 बच जाएगा, तो 73 से ही 7/41 दिन। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसीनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।